जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम अगेन टू कोर्स होप। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिजर्व वर्ड। तो सी प्लस प्लस में रिजर्व वर्ड्स किस चीज़ को कहते हैं स्टूडेंट्स, वो आज हम जानेंगे। तो सिर्फ मैं आप लोगों को इतना बताऊंगा, रिजर्व वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग इन सी प्लस प्लस, जिसका स्पेशल मीनिंग्स होता है सी प्लस प्लस में। तो वो सिर्फ ये तो सिंपल डिफिनीशन नहीं, लेकिन हम स्लाइड में जाके देखेंगे कि रिजर्व वर्ड बेसिकली क्या होते हैं। और मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू भी समझाने वाला हूँ कि सी प्लस प्लस में रिजर्व वर्ड कैसे जानेंगे और कितने होते हैं रिजर्व वर्ड्स, और इसका मकसद क्या होता है सी प्लस प्लस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने स्लाइड तैयार की थी रिजर्व वर्ड के बारे में, व्हाट इज रिजर्व वर्ड इन सी प्लस प्लस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि रिजर्व वर्ड्स किस चीज़ को कहते हैं। रिजर्व सिर्फ अभी हम थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली जाके देखेंगे रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन आप लोग थ्योरी भी याद रखें कि आप लोगों को थोड़ा थ्योरी के बारे में भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस रिजर्व के बारे में, कि आप लोग जब पेपर आ जाए तो वहाँ पे आप वो लोग इजीली लिख सकते हो। और रिजर्व वर्ड के बारे में अगर आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में या ये आ जाए कि व्हाट इज रिजर्व वर्ड, तो आप लोग इजीली ये लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं चलते पढ़ते हैं। और रिजर्व वर्ड्स आर कीवर्ड्स। स्टूडेंट्स, रिजर्व वर्ड्स को हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, आर दोज वर्ड्स which have their special meaning within the C++ लैंग्वेज। मैंने आप लोगों को बताया कि रिजर्व वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो जिसकी स्पेशल मीनिंग होती है सी प्लस प्लस में। एंड रिजर्व वर्ड्स फॉर द सम स्पेसिफिक पर्पसेस इन सी प्लस प्लस, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज। और ये एक खास मकसद के लिए यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रिजर्व वर्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस इन सी प्लस प्लस मीन्स कि एक खास मकसद के लिए यूज होते हैं सी प्लस प्लस में रिजर्व वर्ड्स। और ये किस मकसद के लिए यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ये तो मैं आप लोगों को थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। लेकिन जब आप लोग आगे सी प्लस प्लस में जाओगे प्रोग्रामिंग में, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि रिजर्व वर्ड ये है। और किस तरह हम जानेंगे कि रिजर्व वर्ड इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह होगी। तो आप लोगों को समझ जाएगी कि बिल्कुल सी प्लस प्लस में इसका खास रूल्स हैं और एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल होता है रिजर्व वर्ड्स। तो आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी अगर आप अभी नहीं समझे। इंशाल्लाह मैं आपको समझाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सही से समझ आए रिजर्व वर्ड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, फिर क्या लिखा है, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पसेस इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अगर आपने रिजर्व वर्ड लगाई तो इसका एक खास मकसद होगा, और आप लोग ये किसी और चीज़ों के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन एज अ वेरिएबल वगैरह। ठीक है, और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ। एंड इवन कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल, यही वही बात मैंने कही जो यहाँ पे लिखा है। एज एंड इवन कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल, और एक वेरिएबल के एज अ वेरिएबल हम रिजर्व वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अप्रोक्सीमेटली 80 रिजर्व वर्ड्स इन सी प्लस प्लस, कम अज कम 80 तक तो है सी प्लस प्लस में रिजर्व वर्ड्स। तो मैं आप लोगों को वो लिस्ट भी दिखाऊंगा कि कितने तक है। और मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाऊंगा कि कितने हैं। तो फिलहाल अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ कि रिजर्व वर्ड से कैसी इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने सिंपल बॉडी बनाई है सी प्लस प्लस की रिजर्व वर्ड की, और रिजर्व वर्ड के लिए उम्मीद है आप लोगों को ये बॉडी तो समझ आई होगी। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ये खासकर काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था। अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है कि ये क्या लिखा है सर ने, देन आप लोग फिर मेरी वीडियो सीख ले। और जो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस में, वहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी रिजर्व वर्ड के बारे में, तो हम रिजर्व वर्ड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक इंटीजर ले लिया। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का एक डेटा टाइप है। ठीक है, और इसको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, लेकिन एक खास मकसद के लिए यूज हुआ। ठीक है, लेट सपोज एक मैंने ए वेरिएबल लिया, ये आप लोगों का एक वेरिएबल है। तो मैं स्टूडेंट्स इतना डीपली नहीं जाऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। वो मैं आगे लेक्चर में मेरी वीडियो आने वाली है, वहाँ वो आप लोग देख लें। देन आपको समझ आ जाएगी कि डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स का क्या काम होता है, और वेरिएबल्स का क्या काम होता है। लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ, सी आउट। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 55, और मैं इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। यू यू हैव your video is ए, ए में जितनी ये वैल्यू जितनी ए में जो होल्ड है,
मतलब ए में है वो यहाँ पे मुझे सी आउट के थ्रू मतलब कंसोल स्क्रीन पे मुझे शो हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रिजर्व वर्ड, और इसको हम कीवर्ड भी कहते हैं क्योंकि इंटीजर मैंने लगा दिया ना, ठीक है, तो ये एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है, रिजर्व वर्ड, ठीक है। और एक वेरिएबल मैंने लगा दी, ठीक है, और रिजर्व वर्ड ये याद रखिए, और इसको हम डेटा टाइप भी कह सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप का अलग कंसेप्ट है। डेटा टाइप हम उस तब इस्तेमाल करते हैं इसका जब अलग अलग डेटा टाइप यूज होते हैं सी प्लस प्लस में, तो उसका एक मेन पर्पसेस होता है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ इतना जाएंगे कि रिजर्व वर्ड बोल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो जितनी है ना उसकी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ ये है कि वो बोल्ड्स होते हैं, मतलब बोल्ड होते हैं, बोल्ड टाइप के नजर आ रहे हैं आपको। इंटीजर मैंने लगे ये आप लोगों के एक रिजर्व वर्ड हो गया, ठीक है, रिजर्व वर्ड हो गया। मैं इसको कमेंट करके दिखा देता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया, रिजर्व वर्ड हुआ इंटीजर, ठीक है। और ये जो ए है ना, ये मैंने इसमें वैल्यू डाल दी, मतलब असाइन कर दी, तो ये हो गया आप लोगों का वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे डिफिनीशन पे लिखा है कि वी कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल रिजर्व वर्ड। तो किस तरह से, लेट सपोज यहाँ से आपने ये हटा दी, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने ये लिख दी, लेट सपोज इंटीजर, तो ये प्रोग्राम्स तो आपको जरूर एरर देगा। तो ये देख ले, ए वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप्स, कुछ इस तरह से आप लोगों को एरर दे। तो ये आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते हो। आपने ये लगा दी और ए के बाद आपने इंटीजर या रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स लगा दिया आप लोगों ने, तो देन आप फिर उसको रन करना नहीं। ये इसका टर्मिनोलॉजी है, इसका रूल्स है सी प्लस प्लस में कि आप एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरिएबल अपनी रूल्स है और डेटा टाइप्स की अपनी रूल्स है, और रिजर्व वर्ड जितनी भी है रिजर्व वर्ड वो कीवर्ड्स उसका अपना एक मकसद है सी प्लस प्लस में। तो अगर हम यहाँ पे फ्लोट लगा लेते हैं, ठीक है, फ्लोट्स एक डेसिमल पॉइंट के लिए इस्तेमाल, तो वो हम इंशाल्लाह आगे डीपली डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं। तो फिलहाल आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इतना जाने के क्या होता है ये अभी। मैं आप लोगों को सिर्फ रिजर्व वर्ड का बेसिक पर्पसेस बताने वाला हूँ कि इसका मकसद क्या होता है सी प्लस प्लस में। लेट सपोज या वहाँ तो मैंने इंटीजर लगाया था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इशारे में, मतलब डेसिमल पॉइंट में फ्लोट लगा दी। तो आप लोगों का ये एक ये पर्पसेस, ये मकसद ये वो परफॉर्म करेगा कि आप लोगों को ये वैल्यू यहाँ पे होल्ड कर देंगी, स्क्रीन पे आपको 55.5 आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ये आप लोगों का एक मकसद हो, सिर्फ मैं आप लोगों को मकसद बताने वाला था कि सी प्लस प्लस में रिजर्व वर्ड की एक खास मकसद होती है और खास काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक रिजर्व वर्ड लगा लेता या कीवर्ड्स लगा लेता, ठीक है, इंटीजर, तो इसका रूल्स एक अलग रूल्स है सी प्लस प्लस में, तो आपको ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू आपको दिखाएंगे, लेकिन ये फाइव नहीं दिखाएगा। ये देख ले आप लोगों, शहर में जितनी वैल्यू है राइट साइड पे वो नहीं शो होंगे, देख ले आप लोगों, 55 आपको डिस्प्ले कर दें। तो ये जितनी भी है ये रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड्स ये एक स्पेशल मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो हम फिर डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, देन आप लोगों को वो भी कंसेप्ट क्लियर होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन आज सिर्फ इतना फोकस कर ले अपनी लेक्चर में कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि रिजर्व वर्ड वो वर्ड्स होते हैं कि एक खास खास मकसद के लिए सी प्लस प्लस में इस्तेमाल होते हैं, और कम अज़ कम 80 तक उस रिजर्व वर्ड होते हैं सी प्लस प्लस में, और एज अ वेरिएबल हम इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो मैंने आपको बताया कि वेरिएबल किस तरह नहीं यूज़ कर सकते। आपने इंटीजर लगा दी, फिर आपने यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कैसे नहीं यूज कर सकते, इंटीजर यहाँ पे एक और दूसरी लगा दी, ठीक है। ये आप लोगों का एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है, आपने डबल भी लगा दी, तो ये तो आप लोगों को एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, वेरिएबल की ज़रूरत है, लेकिन आपने रिजर्व वर्ड लगा दी तो इसलिए आपको एरर शो कर देता है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर ए लगा दी तो यहाँ पे कोई एरर शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया था, तो एक रिजर्व वर्ड है और ये एक वेरिएबल है, देन आप काम करेगा। वरना अगर आपने ये रिजर्व वर्ड लगा दिया और देन फिर एज अ वेरिएबल आपने एक रिजर्व वर्ड लगा दी, देन आप फिर वो प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है, एरर देगा। तो स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखें कि रिजर्व वर्ड वी कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल विल बी अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आप लोगों को रिजर्व वर्ड के बारे में थोड़ा सर्च करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च भी किया है।
तो स्टूडेंट्स ये कुछ सी प्लस प्लस में रिजर्व वर्ड्स हैं, एक खास मकसद के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ये एक आप लोगों का रिजर्व वर्ड है। बॉल कहाँ पे यूज़ होता है, ब्रेक है, स्विच स्टेटमेंट है, आप लोग देखेंगे जब आप लोग स्विच पढ़ेंगे। कैरेक्टर है क्योंकि एक सिंगल वैल्यू होल्ड कर देती है। एल्स है, ये आप एफ स्टेटमेंट जब पढ़ोगे सी प्लस प्लस में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवाऊंगा। एफ है कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं। एंड है जो मैंने आपको एक बता दिया अभी इंटीजर वैल्यू के लिए। तो ये सारे जितने भी है ये रिजर्व वर्ड्स हैं। इसका एक खास मकसद होता है सी प्लस प्लस में, हम एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये वाइल्ड से लूप्स के वगैरह वर्ड्स फंक्शंस के अंदर तो ये सारी चीज़ें रिजर्व वर्ड्स है। स्टैटिक कास्ट स्ट्रक्चर में जो इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट वगैरह, तो स्विच है, यहाँ पे सारे सब चीज़ें हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक एक आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा इसके बारे में कि रिजर्व वर्ड बेसिकली क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। होपफुली आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि रिजर्व वर्ड्स बेसिकली क्या होता है। और इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई लेक्चर के साथ। तब तक अब्दुल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।